सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, हम लोग डिस्काउंट शुरू किए थे। जैसे प्रॉफिट लॉस खत्म करने वाले हम लोग डिस्काउंट शुरू किए। इसमें हम लोग लगभग 30-35 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे 37 खत्म कर लेते हम लोग। आज से लेंगे 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपके बोर्ड पे आ गया है। ये बोल रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, दो क्रमिक छूट के बाद 4500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 3132 रुपए में उपलब्ध है। यानी अंकित मूल्य उसका था 4500 रुपए, उसमें दो छूट देने के बाद कितना, तो उसका दाम हो जाता है 3132 रुपया। यदि दूसरी छूट 13% है तो पहली छूट क्या है। यानी एक छूट दे रखा है, दूसरा छूट आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 एक 4500 रुपए की कोई वस्तु का सामान था, MRP था। इस पे दो डिस्काउंट दिया। पहला डिस्काउंट पता नहीं, फिर दूसरा डिस्काउंट पता नहीं, तब जाके कितना में बेच रहा है 3132 में। ये जो बेचा है 3132 रुपया में। यहाँ देखिए एक डिस्काउंट यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ एक डिस्काउंट, यहाँ एक डिस्काउंट। इसमें दो डिस्काउंट में से एक डिस्काउंट दे रखा 13%। तो मान लेते हैं डिस्काउंट इसको 13% दिया, ठीक। तो 13% जब पहला डिस्काउंट दिया हो तब इसको कितना दाम बताइए। 4500 का 13%, 4500 का 13% निकाल लीजिए। चलिए 4500 का 13% निकालिए। 2 13 5 65, 5 बाकी 6, 13 चौका 52, 52 6 58। यानी 585 रुपए का घंटा छूट करता है कितना पे, जब 4500 रुपए पे। बताइए जब 4500 रुपए पर आप 585 रुपया छोड़ देते हैं तब कितना आपको दिए होंगे। यानी जब 4500 में से 585 माइनस कर लेना है। 500 में से 4,000 में से 85 माइनस हुआ तो 3015। यानी 30-15 रुपया में बेचा होगा। 30-15 कैसे थी, 4,000 में से 39-15, 39-15 में बेचा होगा। घटाने के बाद 4500 में से 585 घटा कितना बचेगा, 3915 रुपया। अब बताइए 13% डिस्काउंट देगा कितना पर आ गया, 3915 रुपया। फिर यहाँ देखिए एक और कोई डिस्काउंट है पता नहीं, लेकिन यहाँ डिस्काउंट कितना बिक रहा है 3132 रुपये में। तो कितने रुपए की कमी हो रहा है, दोनों को माइनस कर लीजिए। कितना हो रहा है, 5 में से 2 गया 3, 1 में से 3 घटेगा उधर कह रहे 11 में से 3 गया 8, 8 में से 1 गया 7। यानी 783 रुपए का दूसरा छूट मिल रहा है। तो प्रतिशत डिस्काउंट का 783 कितना पे मिला है, 3915 पे, 3915 पे है गुना 100, काट दीजिए। 5 से कटेगा, कटना 7 से 35, 5 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 से 15, 5 बाकी 1, 8 पे 40, 41 एक बाकी 4, 7 पे 35 और 39, 5 बार में। अब 5 से कट जाएगा 20 बार में। यानी जो दूसरा डिस्काउंट था 20% का डिस्काउंट था। एक डिस्काउंट 13% दे रखा था, आपको दूसरा डिस्काउंट निकालना। दूसरा डिस्काउंट कितना होगा 20%। यानी 38 का आंसर देखिए आप लोग हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% डिस्काउंट दिया था।
चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम 37 देख लिए। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 39 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है, 20,000 रुपया है। उस वस्तु को लगातार 3 छूट के बाद 10,166 रुपए में बेचा गया। तो दूसरी और तीसरी छूट क्रम 2 छूट दे रखा है। तो पहली छूट में 3 छूट में से 2 छूट दे रखा है, यानी दाम देखते था एक वस्तु का दाम था 20,000 रुपया। 20,000 रुपये, इस पे 3 छूट दिया। पहला छूट, दूसरा छूट, तीसरा छूट। तब जाके कितना में बेचा है इसको, 10,166 रुपया में। 10,166 रुपए में बेचे। देखिए यहाँ 3 छूट हुआ। पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट ये रहा। तब जाके कितना बिका, 10,166 रुपए में। इसमें 2 छूट दे रखा है। 2 छूट कितना कितना दे रखा है आपका, एक 35%, एक 15%। इसको मान लेते हैं 35% छूट दिया, ये 15% छूट दिया। ये छूट आपको निकालिए जो डिस्काउंट दिया, ये कितना देने के बाद 10,166 हो जाएगा, बताइए। 20,000 का 35% निकाल लेंगे। 20,000 का 35% निकालिए। 35%, 2 शून्य 2 शून्य, 35 दूनी 70, 2 शून्य, यानी जब 35% छूट देता है 20,000 पे, कितना छूट होता है, 7,000। यानी 20,000 के सामान पे 7,000 छोड़ दिया। बस दिया कितना में, 13,000। यानी यहाँ दाम हो गया 13,000 रुपया। अब बताए 13,000 पे भी फिर छूट दिया जा रहा है, कितना, 15% का छूट दिया जा रहा है 13,000 पे। अच्छा बैठो यहाँ। 13,000 पे कितना छूट, 15% का छूट है। फिर 13,000 का 15% निकाल लीजिए। 13,000 का 15%, 1 शून्य 15 45 5 बाकी 4 15 4 19। यानी 13,000 के सामान पे भी कितना दिया छूट, 1950 रुपए डिस्काउंट दे दिया। तब जाके कितना बिकेगा, दिया होगा ये जी। तो 13,000 में 1950 घटा लीजिए, 1950, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी 13,000 को 15% डिस्काउंट देने के बाद कितना होता है, 11,050 रुपया होता है। 11,050 रुपया होता है। यानी इतना पता चल गया, जब 13,000 पे हम लोग 15% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा वो, 11,050 रुपया। अब बताइए 11,050 रुपए का सामान हम बेच रहे कितना में, 10,166 रुपया में। कितना छूट दिया हमें परसेंटेज में, देखिए यहाँ छूट कितना हो रहा है, घटाइए तो पहले। 0 में से 6 घटेगा 10, 10 में से गया 4, 4 14, 14 में से गया 8, 8 बचा 9 में से 1 जाएगा 8, बाकी बाद 0 0, यानी 884 रुपए क्या मिल गया, छूट मिल गया। 884 रुपए का आपको छूट मिला है। कितना पे, 10,000 11,050 रुपए पे। यानी 885 रुपए 84 रुपए डिस्काउंट मिला है, कितना पे, 11,050
50 पे, इसको प्रतिशत में बदलिए 100 से गुना कर देंगे। 1 0 1 0 5 से काट देंगे, 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 221 चौका 84, 4 दूनी 8, यानी तीसरा जो छूट था 8% का था। तीसरा जो छूट था कितना था? 8% का। देखिए इस सारे सामान पे 35% डिस्काउंट, फिर 15% डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट आपको पता नहीं था। लेकिन लास्ट में जो बिका है सामान 10,000 में बिका है। पूछा गया था आपसे कि तीसरा डिस्काउंट कितना दिए थे। 20,000 का 35% निकाले, मैंने सच यहाँ लिख दिए। फिर देखिए 35,000 के सामान पे हम लोग 15% डिस्काउंट, तो 13,000 को 15% निकाल के माइनस कर लिए, कितना आया? 11,050 रुपए। 11,050 रुपए एक और डिस्काउंट दिए हैं, वो पता डिस्काउंट कितना दिए पता नहीं, लेकिन कितना बेचे ये पता है। परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान, दोनों माइनस कर लिए। 884 है, कितना पे दिया है? 11,050 पे। 11,050 नीचे में लिख दिए और 100 से गुना कर दिए प्रतिशत में बदलने के लिए। इस तरह से आपका 39 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हम लोग 40 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। हम्म, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। चलिए आपको 40 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए, इसको देखिए। बोल रहा है एक दुकानदार ने X% और X% के दो क्रमिक छूट पर दो दो वस्तु दो वस्तु बेचे। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपया और 16 रुपया है, तो एक्स का मान निकालना। दो छूट दिया है, एमपी दे रखा है, एमपी मार्क प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 25 रुपया। बेचा है सामान 16 रुपया में, 25 रुपया उस पर प्रिंट था, उसको छूट देने के बाद कितना में बेचा? 16 रुपया में। तो ये क्या डिस्काउंट दिया है? 2 डिस्काउंट दिया है। अब बताइए, आपको पहले से बता दें, 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट आने के लिए रूट चढ़ाते हैं। एक डिस्काउंट निकाल लेंगे हम, अंदर रूट चढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी 5 रुपए के सामान कितना बेच रहा है? 4 रुपए पर। कितना छूट दिया? 1 रुपए की छूट। 1 रुपए की छूट दिया, कितना पे? 5 पे, बटा 5। 1/5 होता है 20%। 20%, यानी एक्स जो था, तो छूट जो था X% और X%, ये था 20% के बराबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 20%, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस तरीके से हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 41 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। 41 में क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन बोला, एक वस्तु को बाजार मूल्य पर प्रत्येक X% में 2 बार छूट पर देने के बाद वह 259.02 रुपया है। यानी 2 छूट देता है, 2 छूट जो दिया परसेंटेज वो रुपया में कितना बराबर है? 259.20 के बराबर है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 रुपया है, तो एक्स का मान कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, वो आपसे पूछा गया है। देखते, मार्क प्राइस दे रखा आपको और सेलिंग प्राइस पता है। देखिए सामान कितना चिन्हित था? 720 रुपए का। 720 रुपए का सामान था, उस पर डिस्काउंट कितना दिया? जो डिस्काउंट दिया है, 2 डिस्काउंट, तो दोनों डिस्काउंट किसके बराबर है? 259.20 के बराबर है। यानी
720 रुपए में 269.20 रुपए छोड़ दिया। बोलो कितना रुपए हम ऑफर आपको छोड़ दिए हैं। बताइए 720 में से इतना घटा लेंगे तो जो बचा क्या होगा, वही सीलिंग प्राइस हो जाएगा, उतना बिका होगा। घटा लीजिए 720 में से 259.20 घटाना है। 0.8 0 बचा कितना, एक रहते ग्राम से पहुंच गया 6 में स्टार्ट गया 2 गया 4, 460.80 460.8 आगे के बिंदु छोड़ देते हैं। यानी 720 रुपए में जब आप 259.20 छोड़ देते हैं तब कितना बिकता होगा सामान, 460.8 में। लड़की शांत रहो, हल्ला नहीं करना है, बहुत हल्ला करे हो। ये जो डिस्काउंट दिया है, 2 डिस्काउंट दिया है। 2 डिस्काउंट देता है जब 720 रुपए का सामान कितना मिलता है, 460.80 में। चलिए इसको डेसिमल यहाँ क्या 1 शून्य बढ़ा देंगे, डेसिमल उड़ा दिए, ठीक। अब देखिए 7200 और ये हो गया 4,608 रुपया। उसको काटेंगे 5 4 10 8 18, यानी 9 से काट दे, 9 8 72, 9 से काटेंगे 9 5 45, बचा 1 उतरा 0, 9 1 9 9 2 18 512, फिर 5 3 8, कितना से काटते हैं, इसका आधा कितना, इसका था 400, इसका था 4 2 5 10 2 6 12 256। ये देखिए 2 डिस्काउंट का। अब 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए अंदर रूट चढ़ा देंगे, 400 का अंदर रूट, ये 256 का अंदर रूट। हमको पता है ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर है और 16 256 16 के स्क्वायर है। यानी 20 रुपए का सामान कितना में दे दिया, 16 रुपए में दिया था। अब बताइए आपको कितना छूट मिला, 4 रुपए का, 4 रुपए डिस्काउंट मिला है। कितना पे मिला है, 20 रुपया सामान था उस पर 4 रुपए छूट दिया, तब जाके आपको कितना मिला, 16 रुपया में। 4/20 गुना 100, 20 पचे 100, 5 चौका 20, यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया था। डिस्काउंट कितना था, 20% का। इस तरह से आपका 41 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ऑप्शन नंबर 41 का देख लीजिए, आंसर हो जाएगा डी। 41 का डी हो जाएगा। चलते हैं 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन इससे पहले जो बताए हैं सेम उसी तरीके से था, यानी क्वेश्चन नंबर 39 जो था क्वेश्चन नंबर, वही आपका 42 है। लड़की बदमाशी कर रही तुम, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर बोल रहा है, एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्योहार में बिक्री के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% का छूट प्रदान करता है। यानी ऑफर का सीजन चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी इसी मंथ है। रिपब्लिक डे सेल पे आपको कंपनी बोला है कि 10% का कूपन ऑफर देंगे, और आप फेवरेट कस्टमर हैं
आपको अलग से X% डिस्काउंट देंगे। जो भी हो X का वैल्यू आप अपने हिसाब से मान लीजिए, जो भी है, ठीक ना। तो क्या बोल, उसके बाद बोल रहा है छूट प्रदान करता है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों के उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपया हो जाता है। यानी कितना सामान है, 400 रुपए का सामान है, 400 रुपए का सामान, तो इस पे एक छूट दिया पहला कूपन का, कूपन दिया। कितना परसेंट कूपन का है जी, कूपन का छूट है 10%, यानी कूपन पर दिया 10%, यानी एक कूपन जो लगा उसका 10% वैल्यू था। उस सामान कुछ इतना बिका होगा। फिर बोला आप फेवरेट कस्टमर है, फिर जाके छूट दिया, एक छूट और दिया। ये पता नहीं ये छूट कितना है, ये आपको पता नहीं है। ये छूट देने के बाद वस्तु का दाम कितना हो जाता है, 216 रुपया हो गया, 216 रुपया। अब बताइए दूसरा जो छूट दिया फेवरेट कस्टमर होने के कारण, वो छूट कितना था, आपसे ये पूछा गया। बताइए 400 का 10% कितना होता है, 40। तो 400 में से 40 चला गया तो 360, यानी 360 में बेचा। आप बता 360 कूपन सिर्फ लगाने पर 360, फिर एक छूट आपको एक्स्ट्रा मिलता है प्लस में। तो 360 में एक को छूट मिला है, तब जाकर कितना दाम हो गया, 216 रुपया हो गया। तो बताइए 360 रुपया का सामान आपको 216 रुपया में मिल गया, कितना रुपया छूट मिला, दोनों को माइनस कर लीजिए। 10 जीरो में से 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, यानी 144 रुपया अलग से छूट दिया जा रहा है। 144 रुपया का अलग से छूट मिला है, कितना पे, 360 पे। 144 का जो छूट मिला है 360 रुपया पे। आप प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना, 1 0 काटिए, 12 से 12 दिया 36, 12 से 12 गुना 12 144, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 10 चौका 40। यानी आपको फेवरेट कस्टमर होने के नाते, फेवरेट ग्राहक होने के नाते आपको कितना डिस्काउंट मिल गया, 40% का डिस्काउंट मिला है। कूपन से तो 4 गुना मिलेगा डिस्काउंट ज्यादा है। ये आपके लिए फायदे की बात हो गई। यानी जो डिस्काउंट था फेवरेट वैल्यू कितना था, 40%, यानी 40% आपका आंसर हो गया। इस तरीके से 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। चलते हम लोग 43 पे। चलते 42। ये 42 में मिलता, 43 पे चलेंगे हम लोग। चलते 43 पे। बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए आप, पहले इसको पढ़ लीजिए पहले। बोल रहा है एक वस्तु को चिन्हित कीमत 1500 है, यानी उसका MRP 1500 दे रखा है। यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक X% पर 2 क्रमिक छूट 587.4 रुपया है एकम के बराबर है, तो X% को छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ लिया है। देखिए MRP दे रखा है, मार्क प्राइस कितना है, 1500 रुपया है, ठीक। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया, 2 डिस्काउंट दिया है। ये जो 2 डिस्काउंट दिया है, ठीक है, X% और X%, ये दोनों किसके बराबर है, 587.4, 587.4 रुपए के बराबर है। बताइए आप सामान, आपके सामान का दाम 1500 रुपया है, उसमें से आपको 587.4 रुपए डिस्काउंट दे, छूट दे दिया, तो कितना में आप खरीदे होंगे। दोनों को माइनस कर लेना, दोनों को
माइनस कर लेना है। तो बताइए 1500 में से 500 चला गया 1000, फिर 1000 में से 87 घटा लेना है, फिर 937, फिर घटाना है 0.4, 936.6, कितना हो जाएगा? 9 13, no, सॉरी 13, 913 होगा, 913, 913 फिर 0.4 माइनस 912.6, यानी 1500 आप 800 587.4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 912.6 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 912.6 रुपया, यानी इतना डिस्काउंट देने के बाद आपको इतना बेचा गया आपको, आपके साथ पूछा जा रहा है जो क्या, तो x प्रतिशत की एकल छूट पर अब पूछ रहा है जब एक छूट देगा तब कितना होगा। सॉरी हम सॉरी समझ लीजिए। देखिए अब ये दो डिस्काउंट दिया है, दो डिस्काउंट वैल्यू इतना, एक डिस्काउंट निकला है, डेसिमल उड़ा देंगे, दोनों साइड 10 से गुना कर दें, क्या डेसिमल खत्म? डेसिमल खत्म हो गया। अब काटिए, 15 से काटे, 15 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, तो काटे कितना से? 5 1 6, 25, 5 से काटे, 5 से 9, 9 7 3 9, 9 से 5 1 6, इसको काटना पड़ेगा, इसका आधा कीजिए तो 4 से 6 से कटेगा, 6 कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 से काट रहे हैं, 6 दूनी 12, बचा कितना? 3, उतरा 0, 6 5 30, डबल शून्य, 6 से काटिए, 6 एकम 6, 9 में से 6 चला 3, उतरा 0 1, 6 5 30, बचा 1, उतरा 2, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1521, यानी कट क्या गया? 1521। ये किसी न किसी का स्क्वायर है। एक डिस्काउंट आने के लिए आपको पता है रूट चढ़ाते हैं, 25वां का रूट, 1521 का रूट, 25वां का रूट कितना होता है? 50 का, 50 का, 1500 किसका होगा? 40 का, 1600, 38, 39, लगभग हम 39 का, देखिए 9 स्क्वायर, इसका 81, तो 39 का हो जाएगा। अब देखिए हो गया, यानी एक डिस्काउंट होता है, यानी एक डिस्काउंट जब करते हैं 50 रुपए का सामान कितना पे बिक रहा है? 39 रुपया में। कितना पे? 39 रुपया में, यानी 39 रुपया में बिका कितना का सामान है? 50 रुपया का सामान है। दाम कितना था? 1500 रुपया। मूल दाम कितना था मार्केट का? 1500 रुपया था। गुना 1500 कर लीजिए, काट लीजिए, 5 दिया 15, 1 शून्य, 0 9 3 7 बाकी 2, 3 3 9 2 11, 1170 रुपया में सामान वो बेचा होगा जब वह एक छूट दिया होगा। इसको आप ऐसे नहीं समझ रहे, यहाँ देखिए कितना छूट दिया ये, 11 रुपये का, 11 रुपये छूट दिया, ठीक, कितना पे? 50 रुपये पर आप 11 रुपये छूट दे रहे हैं, ठीक ना। इसको अगर आपको ये नहीं करना है तो इसे कीजिए, 50 रुपए का सामान था, उससे 39 रुपए में बेचा, छूट कितना दिया? 11 रुपए का। 1 रुपये पर कितना होगा? 11 बटा
50। अब बताइए जब सामान होगा 1500 का तो कितना छूट मिल जाएगा? 1500 का। यानी 1500 सामान में 330 रुपये छोड़ दिया तो घटा लीजिए। 1500 में 350 रुपये, 330 रुपये छोड़ देते कितना बचेगा? 1170 रुपया। बात वहीं पहुंच गया आपका 43 नंबर। आपको जैसे बनाना वैसे बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। चलिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है 10,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट 20%, 10% और के परसेंट के बाद 6,120 रुपया है। कितना है? 6,120 रुपया है। उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एकल छूट के प्लस 20% दिया जाए तो? यानी सीधे सीधे यहाँ आपको पूछा तीसरा जो छूट दे रखा के परसेंट वो निकालना है। वो निकालने में उसमें 20% एक्स्ट्रा छूट दे रहा है, तब जाके कितना बेचिएगा। एक सामान था 10,000 का। 10,000 का सामान तो इसमें क्या छूट दिया? 3 छूट दिया। पहला छूट ये हो गया, दूसरा छूट ये हो गया, एक और छूट दे दिया, एक और छूट दे दिया। एक और छूट देने के बाद कितना बेचा है? 6120 रुपया में। देखिए एक डिस्काउंट यहाँ दिया, एक डिस्काउंट यहाँ दिया, एक डिस्काउंट यहाँ दिया, तीनों का वैल्यू दे रखा है। पहला जो डिस्काउंट दे रखा कितना परसेंट है? 20%, फिर 10% और के प्रतिशत, यानी पहला डिस्काउंट है 20%, फिर दूसरा डिस्काउंट है 10% और तीसरा डिस्काउंट बोला के परसेंट है। यानी आपको ये पता करना के परसेंट है, के का वैल्यू क्या होगा। तो तब जाके कितना बिका है? 6120 रुपया में। अब बताइए 10,000 में जब आप 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% होता है 1,000, यानी 20% में 2,000, यानी 10,000 का आप 20% में 2,000, 10,000 पे 2,000 छूट दे देते कितना बेचे होंगे? 8,000 में। अब फिर 8,000 समझ पे फिर 10% का डिस्काउंट। बताइए 8,000 का 10% कितना? 800। 8,000 का 10% कितना? 800, यानी 8,000 में आप 800 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 7200 रुपया। अब बताइए 7200 सामान के परसेंट छूट देने के बाद कितना बिक रहा है? 6120 रुपया में। यानी कितना छूट मिलेगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ छूट निकाल लीजिए। 0 में से गया 0, 10 में से 2 गया 8, 1 में से गया 0, ये 1, यानी 1,080 रुपया आपको फिर से डिस्काउंट दिया जो के है। तो बताइए के परसेंटेज निकालना है। 1,080 रुपया डिस्काउंट दिया कितना पे? 7200 रुपये पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 शून्य 2 शून्य काटिए। 12 छक 72, 12 नमा 108, एक 0 और 6 का 15 छक्का 90। 15% क्या है? के का वैल्यू है। ठीक, यानी तीसरा जो छूट था कितना था? 15% का। अब बताइए बोल रहा है अब जो दाम है 10,000 सामान, उस पर एक डिस्काउंट दे रहा कितना का? के प्लस 20% का। के प्लस 20% है ना,
44, ये प्लस 20%। अब बताइए कि प्लस 20% का छूट दिया, ये का वैल्यू कितना निकला? 15%। तो 15 प्लस 10 20, 35% डिस्काउंट दे रहा है। यानी 10,000 पे जो सामान है 100 के बराबर है, एमआरपी है, उस पर कितना डिस्काउंट दिया? 35%। यानी 100 का सामान आप कितना में बेच रहे हैं? 35 रुपए छूट दे रहे हैं। यानी 65 रुपए में बेचेंगे, 65/100 में। 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य। ये क्या हो गया? अच्छा, 65% ही है ना? 65% ही है। 65% था। ऐसे छोड़िए, इसको ऐसे छोड़िए, सीधे निकालिए 10,000 का 65% बटा 100, 2 शून्य 2 शून्य, यानी 6500 रुपया। कितना हो गया? 6500 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा? 6500 रुपया। इसी वस्तु के विक्रय में इतना रुपया होगा तो कल छूट कितना की दी जाएगी? लेकिन छूट कितना दे देगा? 6500 रुपया। यानी 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 6500 रुपया। इस तरह से आपका क्या हो गया? कंप्लीट हुआ 44 नंबर। चलिए आते हैं हम लोग 45 पे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका सेम ही है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर देखिए, आपसे फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए, एमआरपी जो दे रखा है 800 रुपया है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, एमआरपी 800 रुपये है, उसमें 10% और x% और 12% दो कर्मी 3 छूट दे रहा है। 1 छूट, 2 छूट, 3 छूट, तब जाके यह कितना हो रहा है? 538.56 रुपये। 538.56 रुपये क्या डिस्काउंट दे रहा है? ये 3 छूट के बराबर, ये जो है 3 छूट के बराबर उतना दे रहा है। यानी सामान था 800 रुपये का, उस पर देखिए 538.56 रुपये डिस्काउंट दे दिया है। नहीं, इसे 538.56 रुपये में बेचा जाता है। यानी विक्रय मूल्य है। सॉरी सॉरी, ये विक्रय मूल्य है। यहाँ इतना बेच रहा है। अब सोचो डिस्काउंट देगा फिर बचेगा क्या? 538.56 रुपये में बेच रहा है। यानी 800 का सामान कितना में बेचा है? 538.56 रुपये में। इस पे 3 डिस्काउंट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। ये डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3। अब बताइए, तीनों डिस्काउंट के वैल्यू दे रखा है। एक है 10%, फिर x% और 12%। यानी 2 डिस्काउंट दे रखा है, एक 10%, एक 12% और एक x%। तब जाके कितना बिका है? 538.56 रुपये में पूछा जा रहा है। तो यदि अंकित मूल्य पर, यदि अंकित मूल्य पर 2x छूट, 2x की एकल छूट दी जाए तो वस्तु कितना, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या? यानी अब x का वैल्यू निकाल कर 2x करना, पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए कितना छूट होता है। देखिए 800 का 10% कितना? 80। 800 में से 80 चला गया, 720। 720 रुपये पर फिर आप क्या कर रहे हैं? 12% डिस्काउंट दे रहे हैं। 720 पर 12% डिस्काउंट, 12/100, 0 0 काटिए, 5 दूनी
दो छक्का 12, गुना कर लीजिए ना, एक शून्य रहने दीजिए, एक शून्य गुना, 12 दूनी 24, 4 बाकी 2, 62 84, 84 85 86, एक अंक पर दशमलव, यानी अब जो छूट दे रहे हैं 86.4 रुपए का, यानी 720 रुपए में कितना छूट छूट दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं 86 रुपए, इसमें 86 रुपए माइनस करके यहाँ लिख दीजिए 86.4 है। 10 में 7 गया 6 दशमलव, 9 में 6 गया 3, 1 में 11 में 7 गया 3, यानी 633.6 रुपया हुआ। अब बताइए 633.6 रुपया में किन छूट दिया, छूट दिया 1% का, तब कितना होता है 538.5। अब बताइए ये कितना, 633.6 रुपए का सामान 538.5 रुपए में बेचे, कितना रुपए छूट दे, दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों को माइनस कीजिए, 633.6 और माइनस करना है 538.56। यहाँ कुछ जीरो डाल दीजिए अपने मन से। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, 11 13 में 60 गया 5, 12 में से 3 गया 9, यानी 95.04 रुपए क्या मिल रहा है, छूट मिल रहा है 95.04 रुपए का। ये आपको प्रतिशत में निकाल लेना कितना प्रतिशत होगा, यानी 95.04 रुपए जो छूट दिया कितना पे, 633.6 रुपए पे, प्रतिशत में 100 से गुना, दशमलव राइट नीचे में 100, ये दशमलव ऊपर में 1 शून्य, 2 शून्य 2 शून्य खत्म। अब काटिए, काटना पड़ेगा, कटेगा, कटना तो चाहिए, कौन से काटे, 2 से काटे, 2 पचे 10, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 उतरा 3, 2 एकम 2 उतरा 1 उतरा 3, 2 छक्का 12, 2 8 16। अब ये कटने वाला नजदीक, 3 तिया 9 आ तो जाएगा, लेकिन कटेगा ना फिर भी नहीं। अब कितना से काट दे, 4 से 4 एकम 4, 4 से काटिए तो 4 से 8 से 9 से 8 एकम 8, 8 5 8 छक्का 48, 8 से काटिए, 8 तिया 24, बचा कितना, 31 में से 24 चला गया 5 उतरा 0 17, 8 7 56, 8 एकम 8, फिर इसको काटिए 8 से, 8 एकम 8 बचा 1 उतरा 5 15, 8 एकम 8 बचा 7 उतरा 0 17, 8 8 64, 70 में से 64 चला गया, कटेगा 8 से, 8 एकम 8 बचा 1 उतरा 15, 8 8 एकम 8 बचा 7 0, 8 64 6, हाँ 8 64 6 बचा उतरा 4, 8 8 64 6, 8 एकम 8 बचा कितना 1 1 उतरा 5, 8 दूनी 8 एकम 8, 15 में 60 गया 7 उतरा 0 70, 8 8 64, 70 में से 64 चला गया, 70 में से 64 चला गया 6, ठीक है 8 8 64 फिर से अकाउंट कट जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब कहीं कटेगा, काटिए तो, अब तो कट कहीं नहीं रहा है, 3 तिया 9, काटे 8 तिया 24 26 7 उतरा, यहाँ गलती देखिए हम मिस्टेक कर दिए हैं, 8 या 24 का
31 में से 24 चला गया, 7, 31 में से 24 चला जाएगा, 7 बचेगा, उत्तरा 6, 8 9 72। तो 31 68 में भाग देना 8 से, 800 का 8 या 24, 7 6, 8 9 72, 4 8 6 48, 6 बार में, यानी 296 बार में कट रहा है 8 से। अब फिर देखिए 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 से फिर ये कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट ऑफ हो, इतना कचरा फैला दिए। यहाँ देखिए 6 तिया 18, चलिए काट दिया, कितना मिटाए, चलिए 5 तिया 15, यानी 15% डिस्काउंट किसका है, यहाँ वाला जो है 15% हो गया। अब बोल रहा है आपसे नेक्स्ट एक स्टेप और, बोल रहा है आपसे एक स्टेप बोल रहा है आपसे, अब देखिए अब छूट कितना देना, 2x देना है। अंकित मूल्य पर 2x छूट देने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 800 के सामान पे क्या किए हैं, 2x छूट दिए, डिस्काउंट जो अब है 2x, x का वैल्यू कितना 15, 15 दूनी 30% छूट दे रहे हैं, तब सामान कितना बिकेगा, तो 800 का निकालिए ना 30%, 2 8 या 24, यानी 800 पर आप कितना छूट देते, 240 रुपया, तो 560 रुपया में आप सामान को बेचिएगा। यहीं तक नहीं छोड़ा, एक स्टेप और बढ़ा दिया है 45 में आपका। इस तरह से आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका 560 रुपया। तो ऑप्शन देख लीजिए 560 रुपया, ऑप्शन नंबर डी आपका 560 रुपया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और उम्मीद करते हैं आप लोगों से बनेगा। चलिए सभी का धन्यवाद।